So hey guys, hello and welcome to Anshini Solutions. I am Anshika and today I'm gonna teach you chapter 16 Aids to Health. Part 2 is this. So in this video we're gonna talk about antibodies, vaccination and immunization, antitoxins and serums. So first, antibodies. An antibody is a protein molecule produced by lymphocytes. एंटीबॉडी होता क्या है? एंटीबॉडी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि लिम्फोसाइट्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है एक एनिमल में इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक फॉरेन सब्सटेंस, एक स्पेसिफिक फॉरेन सब्सटेंस के रिस्पॉन्स में और एंटीजन के रिस्पॉन्स में, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसको प्रोटेक्ट करने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? केमिकली एंटीबॉडीज़ बिलोंग टू द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। केमिकली एंटीबॉडीज़ किस क्लास को बिलोंग करती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स की क्लास को केमिकली बिलोंग करती हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट्स। ये प्लाज्मा सेल से बनती हैं जो कि लिम्फोसाइट से डिराइव होते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स के प्रेजेंट के रिस्पॉन्स पे ये प्रोड्यूस होती हैं, मतलब उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। द लिम्फोसाइट्स आर WBCs प्रेजेंट इन लार्ज नंबर ऑफ lymphoid tissues such as lymph nodes and spleen। जो लिम्फोसाइट्स हैं WBCs प्रेजेंट होते हैं लार्ज नंबर में इन लिम्फॉइड टिश्यूज़ जैसे कि लिम्फ नोड्स या फिर स्प्लीन। दे आर ऑल्सो फाउंड इन सर्कुलेटिंग ब्लड एंड लिम्फ। ये सर्कुलेटिंग ब्लड और लिम्फ में भी मिलते हैं। लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट करते हैं इन बोन मैरो में होते हैं एंड उन्हें हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो बोन मैरो में होते हैं ना, हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। आर बॉडी प्रोड्यूसेस अ ग्रेट वेराइटी ऑफ एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी बहुत सारी वेराइटीज़, ह्यूज वेराइटीज़ ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्स ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन्स, एक स्पेसिफिक एंटीजन्स के रिस्पॉन्स में, मतलब अलग अलग टाइप्स के एंटीजन्स के रिस्पॉन्स में। इन सम एंटीबॉडीज़, कुछ पर्सनस में जो कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं बाय बर्थ, उनके बर्थ से ही, और कुछ उन्हें प्रोवाइड होती हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी and provide them inborn immunity. Some other types of antibodies are produced। कुछ और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जब बॉडी एक्सपोज हो जाती है टू पर्टिकुलर एंटीजन, जब बॉडी किसी और एंटीजन की उसमें आ जाती है कांटेक्ट में और बॉडी उसके लिए अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्वायर करती है, तो वो होता है बर्थ के बाद। इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबॉडीज़, इम्यूनिटी जो कि एंटीबॉडीज से प्रोड्यूस होती है एंटीजन्स के एक्सपोजर पे में भी शॉर्ट लिव्ड, वो शॉर्ट लिव्ड भी हो सकती है एज इन कॉमन कोल्ड, जैसे कि कॉमन कोल्ड वो शॉर्ट लिव्ड होती है, और कोलेरा, और लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है जैसे कि स्मॉल पॉक्स मीसल्स। मतलब स्मॉल पॉक्स मीसल्स अगर आपको एक बार हो गया एंड आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना ली, देन वो आपकी बॉडी में लाइफ लॉन्ग रहेंगी एंड ये डिसीज़ आपको दोबारा नहीं होगी। बट कॉमन कोल्ड वो कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, वो फिर हो जाता है, आपको फिर सही हो जाता है, बट इट इज़ normal। Now we have done with antibodies। Now vaccination and immunization। What is vaccination? Vaccination क्या होता है? जो मैथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने का मैथड जो होता है वो होता है वैक्सीनेशन। डेवलप रेसिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर डिसीज़, उसे एक पर्टिकुलर डिसीज़ के उसमें डेवलप करना इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। द मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इन द बॉडी टू डेवलप रेसिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर डिसीज़। हमारी बॉडी को एक वैक्सीन से इंट्रोड्यूस कराना एक पर्टिकुलर डिसीज़ की रेजिस्टेंस के लिए, उसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। साइंटिफिकली ये प्रैक्टिस किया गया है एज प्रोफिलैक्सिस एंड द मटेरियल इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीन। और जो मटेरियल हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है उसे हम वैक्सीन कहते हैं। द वैक्सीन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। वैक्सीन बॉडी में इंट्रोड्यूस हो सकती है मोस्टली बाय इंजेक्शन से मोस्टली हमारी बॉडी में वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती है। समटाइम्स ओरली भी हो जाती है, जैसे कि एग्जांपल पोलियो ड्रॉप्स ओरली जाते हैं हमारी बॉडी में, बट इट इज़ ऑल्सो वैक्सीनेशन मोस्टली, बट सिरिंजेस के थ्रू होता है। वैक्सीनेशन हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है
without infection through the introduction of weakened or killed pathogens. बिना मतलब इम्यूनिटी विदाउट इन्फेक्शन थ्रू दी, बिना इन्फेक्शन के थ्रू दी इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड या फिर किल्ड पैथोजेंस। द डोज ऑफ वैक्सीन, जो वैक्सीन का डोज होता है वो इंट्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, वो स्टिमुलेट करता है WBCs को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीज। मतलब वो एक ऐसे मान लीजिए वैक्सीन एक नॉलेज लेके जाती है कि इसके एंटीबॉडीज़ कैसे बनेंगी, एंड इट इज़ गॉन टू WBCs, एंड WBCs को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीज। सो दिस इज़ द वर्क, मतलब ऊपर से अगर आप देखो तो नॉर्मली दिस इज़ द वर्क ऑफ अ वैक्सीन। ओके, नाउ वैक्सीन आर यूज टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी टू अ डिसीज। वैक्सीन जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी, एक डिसीज़ की एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में यूज़ होती है। वैक्सीन्स बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, वैक्सीन्स के लिए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस। नाउ वैक्सीन्स फॉर सेवरल कॉन्टेजियस डिसीजेस। अभी इस समय में वैक्सीन्स बहुत सारे अलग अलग डिसीजेस, हार्मफुल डिसीजेस लाइक डायरिया, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, पोलियो, कॉलेरा एक्सेट्रा, इन सब के लिए अभी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं हमारे पास, राइट। सो अब यूजुअली इन चीज़ों से लोगों का मरना कम हो गया। नाउ वैक्सीन्स कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सब्सटेंसेस। वैक्सीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक सस्पेंशन या फिर एज अ वाटरी सोल्यूशन, वो वैक्सीन्स में होता है। अ वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ हार्मलेस स्ट्रेन। वैक्सीन हार्मलेस स्ट्रेन कंसिस्ट करता है उस डिसीज़ का कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वो डिसीज़ कॉज करता है, मतलब डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है जिससे वो डिसीज़ होता है, उसका एक बहुत हार्मलेस स्ट्रेन कंटेन करती है वैक्सीन, जिससे उसकी एंटीबॉडी बनती है। काइंड्स ऑफ वैक्सीन्स डिपेंडिंग ऑन द सोर्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वैक्सीन्स आर द फॉलोइंग काइंड्स। उनकी सोर्स पर डिपेंड वैक्सीन्स मेनली वी हैव डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। वैक्सीन्स फ्रॉम किल्ड जर्म्स। किल्ड जर्म्स से जो वैक्सीन्स मिलती हैं हमें, किल्ड जर्म्स। वैक्सीन्स फ्रॉम लिविंग और फुली वायरुलेंट जर्म्स। लिविंग जर्म्स और फुली वायरुलेंट जर्म्स, और फुली वायरुलेंट जर्म्स। और थर्ड, वैक्सीन फ्रॉम लिविंग वीकेंड जर्म्स। लिविंग वीकेंड जर्म्स, I think this was first, second and third. So first is killed germs. Killed germs से जो वैक्सीन बनती है, जैसे कि TAB वैक्सीन फॉर टाइफॉइड, सेल्क वैक्सीन फॉर पोलियो, एंड वैक्सीन फॉर रेबीज। ये सारी जो वैक्सीन्स हैं ये किल्ड जर्म्स से बनती हैं। वैक्सीन फ्रॉम लिविंग वीकेंड जर्म्स। लिविंग वीकेंड जर्म्स से कौन सी वैक्सीन्स बनती हैं? मीसल्स, मम्स, टाइफॉइड एंड फ्रीज ड्राइड वैक्सीन्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस, BCG, after the names of 2 France scientists who developed this vaccine. BCG ये सब जो है ये लिविंग वीकेंड जर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब वैक्सीन जो कि लिविंग, वो जर्म्स लिविंग हैं बट वीकेंड। ना वैक्सीन्स फ्रॉम लिविंग और फुली वायरुलेंट जर्म्स। लिविंग या फिर फुली वायरुलेंट जर्म्स। वैक्सीन ये जो है ये इंक्लूड करता है वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इससे इन केस एक लिविंग वायरुलेंट काउपॉक्स जो है वायरस इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ पर्सन, से एक पर्सन में इंट्रोड्यूस किया। वैक्सीनेशन बाय काउपॉक्स वैक्सीन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। काउपॉक्स की जो वैक्सीन है वो स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डे रिकॉर्ड्स स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन फुली एरिडिकेटेड। वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड बाय टॉक्सॉइड्स, इसमें भी वी हैव 3 काइंड्स इन दिस लिविंग और फुली वायरुलेंट जर्म्स में वी हैव 3 kinds. Vaccines produced by toxoids. Toxoids से produced vaccine. Attenuated viruses से produced vaccine. And vaccines prepared by surface viruses. Surface viruses से बनी हुई vaccines. Okay.
Now we're gonna study about immunization. This is all about vaccination. So we have done vaccination. Now immunization. So what is immunization? Immunization क्या होता है? वैक्सीनेशन हमने पढ़ लिया ना. इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रोसेस है हमारी बॉडी को इम्यून करने की या फिर रेसिस्ट करने की टू अ पर्टिकुलर डिसीज़, एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, बाय इंट्रोड्यूसिंग किल्ड और वीकेंड जर्म्स और देयर जर्म सब्सटेंस इन बॉडी. किल्ड और वीकेंड जर्म्स को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करके और वीकेंड जर्म्स को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करके. इट हैज़ बीन सीन दैट ऑन रिकवरिंग फ्रॉम अ डिसीज़, ये देखा गया है कि एक डिसीज़ से रिकवर होने के बाद बॉडी की जो एबिलिटी है एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए वो इंक्रीज़ हो जाती है. सो द बॉडी इज़ देन सेट टू बी इम्यून. तो उस बॉडी को हम इम्यून कह सकते हैं, सिंस इट इज़ एबल टू रेसिस्ट, क्योंकि वो उस फर्दर इन्वेजन या बाय बैक्टीरिया और वायरसेस उसे ऑफ पर्टिकुलर डिसीज़ उसे रेसिस्ट करने में एबल है. दस इम्यूनिटी, इसलिए इम्यूनिटी में भी डिफाइंड एज, इसलिए हम इम्यूनिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज the ability of an individual to resist infection by the disease producing organisms. मीन्स हम इम्यूनिटी के डिफाइन कर सकते हैं एज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रेसिस्ट इन्फेक्शन बाय द डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. एक ऐसी एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की टू रेसिस्ट इन्फेक्शन को रेसिस्ट करने की बाय अ स्पेसिफिक डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्यूनाइजेशन. ना आपकी बुक में बहुत सारे इन्फेक्शंस दिए होंगे, एग्जांपल्स दिए होंगे, एग्जांपल्स दिए होंगे. यू कैन रीड दैट एंड गेट इट मोर अबाउट दीज थिंग्स. ओके, सो नाउ वी कम टू आवर थर्ड टॉपिक विच इज़ एंटीटॉक्सिन्स एंड सीरम्स. सो बोथ एंटीटॉक्सिन्स और सीरम्स जो हैं वो आर मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग बॉडी. वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जब इंट्रोड्यूस करा जाता है हमारी बॉडी में इन्हें, तो ये बिल्टअप करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर जो उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं इवन बिफोर द माइक्रोब्स इन्फेक्ट द बॉडी, उनके जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करें उससे पहले ही वो फिनिश कर देना. एंटीटॉक्सिन एक एंटीबॉडी है जो कि न्यूट्रलाइज करती है एक स्पेसिफिक टॉक्सिन को. एंटीटॉक्सिन जो है वो एक एंटीबॉडी है जो कि किसी भी टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देती है, मतलब उससे हमें कोई हार्म नहीं होता. एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर ही, बट उन्हें इंजेक्ट भी किया जाता है इनटू अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग मैन को इंक्लूड करके न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Nowadays एंटीटॉक्सिन्स फॉर टिटनेस, स्नेक वेनम के लिए एंटीटॉक्सिन, डायफ्रिया, इन सब के लिए एंटीवैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में. सीरम एक क्लियर वाटरी और येलोइश पार्ट होता है हमारी ब्लड का, जो कि पीछे छूट जाता है व्हेन द रेड ब्लड कॉर्पस और ब्लड प्लेटलेट्स और द ब्लड प्रोटीन फाइब्रिजन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट बाय क्लॉटिंग. और जो क्लॉटिंग के बाद वहाँ से रिमूव हो जाते हैं उनका सीरम जो होता है वो क्लियर वाटरी और येलोइश पार्ट होता है वो. दिस इज़ कॉल्ड ब्लड सीरम, इसे हम ब्लड सीरम कहते हैं. सीरम इनॉक्यूलेशन के लिए होता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स के इनॉक्यूलेशन के लिए होता है. इज़ ऑब्टेन बाय इंजेक्टिंग अ सेफ अमाउंट ऑफ टॉक्सिन. एक सेफ अमाउंट ऑफ टॉक्सिन को इंजेक्ट करके ये बनाया जा सकता है इनटू अनदर एनिमल, किसी और एनिमल में, यूजुअली अ हॉर्स और अ रैबिट में इंजेक्ट किया जाता है. ग्रेजुअली जो एनिमल है वो बिल्टअप करता है उसकी ओन एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिसीज़. उस डिसीज़ के अगेंस्ट वो अपनी इम्यूनिटी बिल्टअप करता है. नाउ सूटेबल क्वांटिटी ऑफ द हॉर्स ब्लड इज टेकन आउट. नाउ एक सूटेबल मतलब अमाउंट ऑफ हॉर्स का जो ब्लड है वो लिया जाता है. ये जो ब्लड है ये कंटेन करता है एंटीटॉक्सिन्स.
और द ब्लड सो ऑब्टेन इज अलाउड टू क्लॉट, और जो ब्लड है वो अलाउड करता है टू क्लॉट, एंड द क्लीन अप ऑफ सीरम इज सेपरेटेड, और सीरम का क्लीन अप करके उसे सेपरेट कर दिया जाता है। व्हेन दिस सीरम इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट्स बॉडी, जब ये सीरम पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इट इज़ नॉट ओनली क्योर्स, ये सिर्फ क्योर नहीं करता है उसे, बट ऑल्सो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट फ्यूचर अटैक्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाय सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ एंटीसेप्टिक्स, व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स? Antiseptics are mild chemical that kill or destroy various disease causing organisms. Antiseptic mild chemicals होते हैं जो कि kill करते हैं या destroy करते हैं various diseases causing organisms को, जैसे कि chemicals जो कि यूज़ होते हैं such a mild concentrated concentration that they cause no harm to human body and skin. Antiseptics usually use होती हैं to clean injuries and wounds, to kill the microorganisms. यूजुअली वो क्लीन इंजरीज को क्लीन करने में यूज़ होती हैं, जो हम लोगों को कभी लग जाती है तो उसको हम क्लीन करते हैं फ्रॉम डिटॉल। इट इज़ ऑल्सो एन एंटीसेप्टिक। जर्म्स को वो क्यों लगाया जाता है? जर्म्स को किल करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी के उस कट के थ्रू जर्म्स एंटर ना कर पाए, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। सम कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक्स आर लाइजॉल। कॉमनली यूज जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो है लाइजॉल, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड, मर्क्यूरोक्रोम एक्सेट्रा। ये जो एंटीसेप्टिक्स हैं ये अवेलेबल है मार्केट में बाय कमर्शियली नेम्स सच एज सेवलॉन, डेटॉल, लिस्टराइन, सोफ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। ये सब हमारे एंटीसेप्टिक्स में आते हैं। दे मे हैव वन और अदर इंग्रेडिएंट, उनमें एक या और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं इंडिविजुअली और इन अ कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। नोट नेवर यूज दी कमर्शियल नेम्स वाइल गिविंग आंसर इन द एग्जामिनेशन। आपको जो है, बट ये हमने आपको बता दिया सेवलॉन, डेटॉल, लिस्ट्राइन, बट आपको कभी भी कमर्शियल नेम्स जो हैं वो यूज़ नहीं करने हैं एग्जामिनेशन में आंसर लिखते समय। आपका ये डेटॉल और ये सेवलॉन, सोफ्रामाइसिन, ये सब नहीं चलेगा। आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइक एसिड, बोरोइक एसिड, ये सब ही लिखना पड़ेगा। नाउ डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग जर्म किलिंग केमिकल्स होते हैं। मे हार्म दी स्किन और बॉडी, जो कि हमारी स्किन और बॉडी को हार्म कर सकते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स, किचन्स और बाथरूम्स में यूज होते हैं टू डिसइंफेक्ट अ पर्टिकुलर थिंग। In addition to strong heat and boiling also destroy germs and called physical disinfectant. ये चीज़ें जो हैं हॉस्पिटल्स में, किचन्स में, इन सबको थिंग्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए होती हैं, मतलब किसी भी थिंग को, नॉट ह्यूमन बॉडी, इन सबको डिसइंफेक्ट करने के लिए होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। और यूजुअली किसी भी चीज़ को हॉट वाटर में डाल के हीट करके भी उसे डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, विच इज़ कॉल्ड फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स। Now we're gonna study about antibiotics. So antibiotic is a chemical substance. Antibiotic एक chemical substance है जो कि प्रोड्यूस होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जो कि किल करता है, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि किल या फिर इनहिबिट करता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। द टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइंड बाय सैलमन वैक्समैन। जो टर्म है एंटीबायोटिक वो सैलमन वर्क्समैन ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1942। एंटीबायोटिक्स जो है वो ऑब्टेन होती है फ्रॉम सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होती हैं, सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड्स। These days, इन दिनों में दे आर लार्जली यूज अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। इन दिनों में वो लार्जली यूज होते हैं अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। हाउ द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वॉज मेड? सो पेनिसिलिन इज ऑल्सो एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन इज अ रियली फेमस एंटीबायोटिक, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन इस वर्ल्ड की,
was discovered by chance by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने से बाय चांस ये डिस्कवर हो गई थी। इन 1929 फ्लेमिंग जो है वो वर्क कर रहे थे लंदन के हॉस्पिटल में, कल्चरिंग बैक्टीरिया ऑन एगार जेली इन पेट्री डिसीज। एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे। सम ऑफ हिज प्लेट्स, उनकी कुछ जो प्लेट्स थी वो कंटामिनेट हो गई थी बाय कॉलोनीज ऑफ ब्लू ग्रीन मोल्ड कॉलोनीज से, जिससे हम कहते हैं पेनिसिलिन नोटाटम। फ्लेमिंग नोटिस दैट देयर वाज एन एरिया ऑफ क्लियर जेली। उन्होंने नोटिस किया कि एरिया है क्लियर जेली का अराउंड ईच मोल्ड, हर एक मोल्ड के आसपास कॉलोनी में, विथ नो बैक्टीरिया ग्रोइंग, जिसमें कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा है। सो पेनिसिलिन इट सीम्ड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, सो इट सीम्ड लाइक इट इज स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सो नाउ इस तरह से पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, सो फ्लेमिंग फाउंड दैट अ सब्सटेंस कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मोल्ड। उन्होंने देखा कि ये सब्सटेंस एक मोल्ड से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, विच कुड चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक कर सकता है। दिस एक्सट्रैक्ट वॉज कॉल्ड पेनिसिलिन बाय फ्लेमिंग। इस एक्सट्रैक्ट को पेनिसिलिन बोला गया। फ्लेमिंग ने इसको पेनिसिलिन नाम दिया। दिस पेनिसिलिन प्रूव्ड टू बी अ वंडर ड्रग। इस पेनिसिलिन को एक वंडर ड्रग प्रूव किया गया अगेंस्ट वेरी गुड रिजल्ट्स इन ट्रीटिंग गोनोरोआ, a sexually transmitted disease. Thereafter, a whole lot of antibiotics such as streptomycin, chloromycetin, aureomycetin, ampicillin, etc. ये सब antibiotics have been discovered. These are being effectively used against many infectious disease. इन्हें effectively use किया जा रहा है against many infectious diseases. Now, sources of antibiotics. एंटीबायोटिक्स के सोर्सेज क्या हैं? सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स जो कि यूज़ होती हैं फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरियल डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए वो होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देम एज शोन, लाइक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक को। पेनिसिलिन प्रोसीजन दैट इज फंगस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आई होप आपकी बुक में दी होंगी, यू कैन रीड दैम। नाउ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो एंटीबायोटिक्स विच एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स जो कि एक वैरायटी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स पे एक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल क्लोरोमेसिटिन, ऑरियोमेसिन एंड टेट्रामेसिटिन। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं क्योंकि बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ मतलब अलग अलग उन पर असर करते हैं। सम अदर एंटीबायोटिक्स जो कि स्पेसिफिक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल, जिन्हें हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, एरिथ्रोमिसिन एंड स्ट्रेप्टोमिसिन आर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो कि कुछ ही पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्टिव होते हैं। यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के यूजेस क्या क्या हैं? मेडिसिन अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिन जो कि वेरियस डिसीजेस के अगेंस्ट कॉज हो रही है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का प्रिजर्वेशन स्पेशली मीट और फ्लैश। ट्रीटिंग एनिमल फीड टू प्रिवेंट इंटरनल इन्फेक्शन। एनिमल फीड को ट्रीट करना इंटरनल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती हैं हमारी बॉडी पे लगाने के लिए। कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस को भी कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स आते हैं सो दैट वी कैन नॉट हार्म बाय एनीथिंग। नाउ सल्फोनिमाइड फैमिली ऑफ ड्रग्स। व्हाट इज दिस? These are synthetic drugs containing sulfur which are used to prevent and cure certain diseases caused by bacteria and fungi.
ये जो ड्रग्स है ये इंक्लूड करते हैं सल्फा डियाज़ाइन, सल्फोक्सोल, सल्फोनिलामाइड एट्सेट्रा। ये सब चीज़ों को, ये सब जो है ये ड्रग्स हैं अलग अलग। सम लेटेस्ट sulfonamides have been found very effective against a much wider range of bacteria। कुछ ड्रग्स बहुत मच वाइडर रेंज ऑफ बैक्टीरिया पे इफेक्टिव जो पाए गए हैं अभी इंस्टेंटली। दीज हैव बीन फाउंड वेरी इफेक्टिव, इन्हें वेरी इफेक्टिव फाउंड किया गया है इन meningitis and infection of urinary tract। overdose of these drugs may cause fever। इन ड्रग्स का ओवरडोज फीवर, एनीमिया, स्किन रैशेज और माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी भी कॉज कर सकता है। मतलब ओवर नहीं, कोई किसी भी मेडिसिन को हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। नाउ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड ओवर टॉपिक, मतलब हम लोगों ने इस जितना हमें डिस्कस करना था उससे ज़्यादा कर चुके हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इन पार्ट 3। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।